हिप्नोटिक 2023 को डिसलाइक या लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑफिसर डैनी को देखते हैं जो अपने डॉक्टर के पास बैठा था। दरअसल डैनी बहुत परेशान था, इसीलिए वो अपने डॉक्टर के पास बैठा उसे अपनी परेशानी बता रहा था। डैनी को अक्सर अपनी बेटी की याद आया करती थी क्योंकि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई, जिसका आज तक उसे कुछ पता नहीं चला था। एक दिन डैनी अपनी बेटी के साथ पार्क में था। उसकी बेटी के पास एक लड़का खड़ा था। डैनी की नजर वहाँ पर से सिर्फ खिलौनों पर ही गई थी। जब उसने दोबारा अपनी बेटी की तरफ देखा तो वहाँ पर से उसकी बेटी गायब हो गई। डैनी इस हादसे को आज भी अपनी जिंदगी से नहीं भूल पाया था और इसी वजह से उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। कई सालों की रिसर्च के बाद भी वो आज तक अपनी बेटी का पता नहीं चला पाया कि उसे किस लड़के ने उस दिन अगवा किया था। अब डैनी को उसका एक दोस्त ऑफिसर मैसेज करके बाहर बुलाता है। उसको जाते हुए अभी भी अपनी बेटी की सारी बातें याद आ रही थी। डैनी का दोस्त बताता है एक बैंक के लॉकर में एक बॉक्स है जिसमें चोरी होने वाली है, हमें उस चोरी को रोकना है, इसीलिए ये जल्दी से बैंक पहुँचते हैं। तो वहाँ पर सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग देखते हैं। वहीं पर वीडियो देखते हुए डैनी को एक आदमी पर शक हो रहा था। वो आदमी बाहर बेंच पर एक औरत के साथ बैठा था। वो उस औरत से ये कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। डैनी को उस पर शक हो रहा था क्योंकि वो आदमी अब बैंक की तरफ जाता है। डैनी भी जल्दी जल्दी उस आदमी के पीछे बैंक के अंदर चला गया था। उस आदमी के साथ जो औरत बैठी थी वो जब रोड को क्रॉस करने लगती है तो वो वही रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। डैनी जो कि बैंक में पहुंच चुका था वो वहाँ पर बैंक के मैनेजर से मिलता है और उसने उस लॉकर रूम की चाबियां उससे बातों ही बातों में चुरा ली थी। अब जो आदमी बाहर था जिसको डैनी ने वीडियो में देखा था वो बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में करके उसे लॉकर रूम से वही बॉक्स लाने का कहता है जिसके बारे में डैनी भी यहाँ पर जानने आया था। दरअसल उस आदमी का नाम लिव था जिसने रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो एक हिप्नोटिक था। अंदर डैनी को भी उस बॉक्स के बारे में पता चल चुका था। जब वो उसे देखता है तो उसमें उसकी बेटी की तस्वीर और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। अब जब रिसेप्शनिस्ट आती है तो डैनी उस पर गन कर लेता है और उससे उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। तभी उधर गार्ड्स भी आ गए थे जिन्होंने डैनी पर उल्टा गन कर ली थी और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर डैनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट को पहना हुआ था जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। दरअसल यहाँ पर सबको लिव ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब डैनी भाग कर बाहर आता है तो वहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट ट्रक से उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है। ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि लिव ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। इस एक्सीडेंट में रिसेप्शनिस्ट भी जख्मी हो गई थी, जिसके बाद वो आदमी लिव उसके पास आता है और उससे वो बॉक्स ले लेता है जिसमें डैनी की बेटी की सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसने रिसेप्शनिस्ट के हाथ पर बॉम्ब को लगा दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। अब डैनी जब अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ था जो लिव ने ही किया था। जब डैनी उसको जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है। वो एक बिल्डिंग की छत पर आ गया था जहाँ पर दो ऑफिसर ने आकर लिव को पकड़ लिया था। यहाँ पर डैनी उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। जब लिव अपने बॉक्स को देखता है तो वो खाली था क्योंकि डैनी ने पहले ही उस बॉक्स से सब कुछ निकाल लिया था। अब जो ऑफिसर लिव को पकड़ने वाले थे वो उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि उन्हें भी उसने हिप्नोटाइज कर लिया था। अब वो दोनों ऑफिसर खुद एक दूसरे पर गन करके अपनी जान ले लेते हैं और लिव फिर वहाँ से भाग चुका था। डैनी जब उसके पीछे जाता है तो अब वो गायब हो गया था। ये चीज अब डैनी को परेशान करने लगी थी, इसलिए वो वापिस आ गया था और वापिस आकर सब बातें अपने दोस्त को बताता है। पूछता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? वो अपने दोस्त को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। उसका दोस्त कहता है नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब जब रात को डैनी बैठा लिव की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा था तो तभी उसे उसकी दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है जो तुमने मुझे बताया, मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना होगा जो हिप्नोटाइज के बारे में जानता हो। वही तुम्हें सब कुछ बता सकता है कि वो आदमी लिव हिप्नोटाइज कैसे करता है और लोगों को अपने कंट्रोल में क्यों कर रहा है। अब डैनी अपने दोस्त की बात मानता है और डॉक्टर के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही थी। जब डैनी वहाँ पर आता है तो वो आदमी अब वहाँ से चला गया था। डॉक्टर डैनी को अपना नाम डियाना बताती है। यहाँ पर डैनी डियाना को अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है कि उसकी बेटी कैसे गायब हुई। ये सुनकर डियाना थोड़ा दुखी हो गई थी। जब डैनी उसे लिव के बारे में सारी बातें बताता है तो कहती है तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे अब बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। तभी वहाँ वो आदमी एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। वो आदमी मरने से पहले डैनी को बस ये कहता है कि लिव से दूर रहो। ये सुनकर डियाना डैनी को बताती है लिव ने इसे हिप्नोटाइज किया है। डियाना डैनी को अपने ऑफिस में ले आई थी और अब उसे बताती है तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उन पर काबू करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक टीम को बनाया था जो कि हिप्नोसिस में माहिर थे। वो इंसानों की आंखों में देखते ही उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया करते थे, यानी कि उन पर अपना कंट्रोल।
यहाँ पर डैनी का दोस्त ये सब बातें सुनकर उस पर यकीन नहीं करता। डियाना इन सब पर यकीन करवाने के लिए कि ये सब बातें सच हैं, उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे बाहर जाने का कहती है। जब डैनी का दोस्त बाहर आया था तो उधर लिव था जिसने उसे दोबारा अपने काबू में कर लिया था। अंदर डियाना और डैनी दोनों बातें कर रहे थे। वो डियाना से पूछता है कि अगर ये सब बातें सच हैं तो मुझ पर लिव के हिप्नोटाइज का असर क्यों नहीं हुआ। वो बताती है तुम्हारी जिंदगी में किसी बात का गहरा असर पड़ा है, तुमने शायद किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त किया था और ये हादसा तुम्हारी बेटी के अगवा होने का भी हो सकता है। वो बताती है मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसको डिवीजन का नाम भी दिया गया था। अब वहीं पर तभी डैनी का दोस्त आ जाता है जिसने डैनी पर गन कर ली थी। इस बात पर डैनी उसे मारता है। अब डियाना वहाँ पर आकर डैनी के दोस्त को मार देती है। इस बात पर डैनी उससे बहुत नाराज था। डियाना उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त हिप्नोटाइज हो चुका था जिसको लिव ने किया था, अगर मैं उसे ना मारती तो वो हम दोनों को मारकर खुद अपनी जान ले लेता। फिर डैनी को ये बात सुनकर थोड़ा सुकून आया था। अब ये दोनों मेक्सिको आ गए थे क्योंकि डैनी का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसके कत्ल के इल्जाम में दोनों को पकड़ने का कहा गया था। हर तरफ इनकी खबरें चल रही थी। अब जब ये एक होटल में जाते हैं तो वहाँ का मैनेजर भी इनको पहचान लेता है। तभी वहाँ पर डियाना उस मैनेजर को हिप्नोटाइज कर लेती है। अब ये दोनों वहाँ से भी भाग गए थे। जब ये बाहर आते हैं तो बाहर लिव खड़ा था जो पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके अपने साथ इन्हें पकड़ने लाया था। डैनी वहाँ से इन्हें चकमा देकर भाग गया था और ट्रेन के दरमियान में आकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर उसे सारी ट्रेन उड़ती हुई नजर आ रही थी, मगर ये सिर्फ उसका एक ख्याल था। तभी वहाँ पर लिव डैनी के सामने आ गया था। उसके साथ दो ऑफिसर्स भी थे। वहाँ पर डियाना ट्रक लेकर आती है और उन ऑफिसर्स को मार देती है। डैनी देखता है कि लिव भी वहाँ से गायब हो गया था। ये दोनों यहाँ से निकल गए थे। अब जब ये सब बातें डैनी डियाना को बताता है तो वो कहती है ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है, तुम्हें लिव अपने कंट्रोल में करना चाहता है, पर तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या ताकत है, तुम उसके कंट्रोल में नहीं जा सकते। ये बातें सुनकर डैनी भी हैरान हो गया था। इन्हें हिप्नोटाइज के बारे में बहुत सी बातों को जानना था, इसीलिए ये एक हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक आदमी मिला था। वो हिप्नोटाइज और लिव के बारे में जानता था, इसीलिए डियाना उस आदमी की बीवी को अगवा कर लेती है और उससे पूछती है कि बताओ लिव को हमसे क्या चाहिए और वो क्या करना चाहता है। वो आदमी बताता है कि उसे डोमिनो चाहिए। डोमिनो क्या था ये बात डैनी को भी नहीं पता थी। डियाना बताती है डोमिनो एक बहुत बड़ा हथियार है जो हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में रखा गया है। उस हथियार को डिवीजन कहा जाता है क्योंकि वो एक डिवीजन कंपनी से जुड़ा हुआ है। उस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही फैलाना चाहते थे। वो आदमी बताता है कि लिव ने कुछ वक्त पहले उनके लिए सबूतों को इकट्ठा भी किया था। डैनी समझ गया था कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं उसकी बेटी से जुड़ा हुआ है। डियाना फौरन इस बात को समझ गई थी कि जो आदमी इन्हें सब कुछ बता रहा था वो भी लिव के कंट्रोल में था। तभी फौरन वहाँ पर लिव आ जाता है जिसने दोनों पर हमला कर दिया था। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लिव के कंट्रोल में थे। डैनी वहाँ पर एक आदमी को मारता है और डियाना को लेकर बाइक पर बिठाकर ले जाता है। अब जाते हुए डैनी को फिर से आसमान पर बिल्डिंग्स नजर आ रही थी। वो एक जगह पर फंस चुके थे जिधर बहुत से ऑफिसर्स लिव के साथ थे जो इन्हें पकड़ने आ रहे थे। डैनी जब उन ऑफिसर्स की आंखों में देखता है तो वो उसे पकड़ने की बजाय लिव को ही पकड़ लेते हैं। डैनी भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। डैनी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर डियाना को ये लग रहा था कि डैनी के अंदर बहुत सी अजीब ताकतें हैं। अब ये सब कुछ क्यों और कहां से कैसे शुरू हुआ था इस बात का पता लगाने ये एक हैकर के पास आते हैं। हैकर यानी कि वो इंटरनेट की किसी भी चीज को कंट्रोल करके अपने मुताबिक चला सकता था। उसके पास डोमिनो हथियार का सारा डाटा मौजूद था। जब ये उसके पास पहुंचे तो उस हैकर ने अचानक से डियाना को पकड़ लिया था। बाद में उस हैकर को पता चलता है कि डियाना तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब ये तीनों मिलकर अंदर आते हैं। डैनी जब उसकी सारी हैकिंग की महारतें देखता है तो हैरान हो गया था। यहाँ पर अब वो इन्हें उस हथियार के बारे में बताने लगता है। तभी डैनी एक औरत की तस्वीर देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो गया था क्योंकि वो उसकी बीवी की तस्वीर थी। वो जब उसके बारे में पूछता है तो हैकर बताता है कि ये एक हिप्नोटिक है। ये बातें डैनी को अपनी बीवी के बारे में पता ही नहीं थी। वो उदास होकर कमरे में आकर बैठ जाता है जहाँ पर डियाना उसके लिए ड्रिंक लाती है। इसे अब अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए सभी लम्हे याद आ रहे थे। उसे ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी बीवी एक हिप्नोटिक कब बनी। डियाना के जाने के बाद डैनी को फोन आता है जिसमें कोई उसे डियाना को मारने का कह रहा था। ये बातें सुनकर उसे न जाने क्या हो गया था। वो चाकू लेकर डियाना को मारने चाहता है। वो जब ये देखती है तो परेशान हो जाती है। वो समझ गई थी कि डैनी भी लिव के कंट्रोल में आ चुका है, मगर वो किसी तरह उसे ठीक कर देती है। यहाँ पर डैनी को डियाना के अंदर अपनी बीवी का चेहरा नजर आ रहा था। रात को डैनी दोबारा उठता है क्योंकि उसे अपनी बीवी की बातें सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से आकर डियाना के दोस्त हैकर के कंप्यूटर में अपनी बीवी के बारे में सारी मालूमात देखने लगता है। जब वो अपने मोबाइल पर अपने साथ अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी बीवी की जगह डियाना नजर आ रही थी। ये सब डैनी के साथ क्या हो रहा था वो खुद भी इस बारे में नहीं जानता था।
जब वो अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे यहाँ पर पता चला था कि डोमिनो असल में उसकी बेटी का ही दूसरा नाम है, जो कि दो पावरफुल ताकतवर हिप्नोटिक की बेटी है और खुद भी बहुत पावरफुल और ताकतवर है। यहाँ पर दरअसल जिस औरत को ख्याल में डैनी अपनी बीवी देखा करता था वो असल में डियाना ही थी। डैनी और डियाना की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी, मगर अब भी डैनी को कुछ याद नहीं आता। यहाँ पर जब डियाना आती है तो वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। वो बताती है कि तुम्हें याद नहीं, उसे तुम ही लेकर भागे थे। तो अब डैनी को थोड़ा बहुत याद आने लगा था। वो कहता है हाँ, मैं ही अपनी बेटी को लेकर भागा था। दरअसल मैं उन डिवीजन से अपनी बेटी को बचाना चाहता था जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब डैनी उन डिवीजन डिपार्टमेंट के लोगों को अपने सामने आने का कहता है तो सब कुछ बदल गया था। वहाँ पर सभी जो डैनी के साथ काम किया करते थे उसके सामने आ जाते हैं, जिनको पहले भी हम लोगों ने डैनी के साथ देखा था। यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर भी था जो कोई और नहीं बल्कि लिव था। उसे हर हाल में डोमिनो चाहिए था, यानी कि डैनी की बेटी। डैनी ने अपनी याददाश्त से इस चीज को मिटा दिया था कि उसने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ा था, इसलिए लिव उसके पीछे था। वो उसकी याददाश्त पर कंट्रोल करके उसकी बेटी की लोकेशन को जानना चाहता था, इसीलिए वो डैनी को ये बात बार बार याद करवा रहे थे, मगर डैनी को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। अब जब डैनी उस जगह से बाहर आता है जहाँ पर एक सारा सेट था, मतलब अब तक जो हमने सभी चीजें देखी वो डैनी के दिमाग में ही चल रही थी, असल कुछ भी नहीं था। डैनी को भी जब ये बात पता चली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो तो उस जगह से बाहर गया ही नहीं था। वहाँ पर डिवीजन के सभी लोग थे जो डैनी से उसकी बेटी का पता करना चाहते थे। लिव कहता है हमें ये चीज दोबारा से शुरू करनी होगी। तभी डैनी को ये लोग पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसे फिर एक कुर्सी पर बांधकर बिठा दिया गया था। उसके पास डियाना आती है जो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। डैनी अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। अब उस पर एक्सपेरिमेंट तो तजुर्बे शुरू कर दिए गए थे। डैनी को फिर से हम दोबारा एक डॉक्टर के पास देखते हैं। वो बैठा अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था। फिर उसके दोस्त का मैसेज आता है तो वो उसके साथ चला गया। उन्होंने बैंक में एक चोर को पकड़ना था, मतलब लिव को। सारी कहानी दोबारा से डैनी के दिमाग में चल रही थी। अब इस बार इन्हें ये बात पता चल गई थी कि डैनी की याददाश्त जानने से पहले उसने डायरी में एक जगह का पता लिखा था। अब डियाना भी समझ गई थी कि यहीं पर डैनी की बेटी होगी। उधर डैनी जो कि एक फॉर्म पर पहुंच गया था, वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ उस पर गन कर लेते हैं जो असल में उसके मॉम डैड थे। डियाना भी इनके पास आ रही थी जिसने इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। वो डिवीजन के लोगों को लेकर फार्म पर पहुंच गई थी। उधर डैनी के मॉम डैड इनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में डैनी की बेटी को इन्हें नहीं देना चाहते थे। जब वहाँ पर डियाना आती है, डैनी के डैड डियाना को बताते हैं कि तुम्हारी याददाश्त पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तभी वहाँ पर डैनी का दोस्त इन पर हमला कर देता है। वो दोनों बेहोश हो गए थे। जब वो डैनी के मॉम डैड को ऐसे देखती है तो वहाँ पर डियाना को थोड़ा बहुत याद आता है। डैनी भी इधर पहुँच गया था। अब वो बताता है कि डियाना तो कभी डिवीजन का हिस्सा थी ही नहीं। लिव हमारी बेटी को शुरू से ही हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक ताकत थी। अब वहाँ पर उनकी बेटी आती है। डियाना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थी। उनकी बेटी डियाना यानी कि अपनी मॉम से कहती है कि अब हम मिलकर रहेंगे। ये कहकर वो लिव की तरफ देखती है। लिव की हालत भी खराब हो गई थी। वो सबको बताता है कि वो लोग किसी फॉर्म पर नहीं है। वो जगह वहाँ से फौरन बदलने लगी थी। डिवीजन के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे थे, क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसमें डैनी के मॉम डैड भी सबको मार रहे थे जो अब तक जिंदा थे। यहीं पर लिव भी डैनी को मारने वाला था। तभी डियाना की बेटी अपनी मॉम को सब याद करवाती है कि आपको एक मास्क मैन ने पकड़ कर रखा हुआ था। ये बताकर वो लिव की तरफ देखती है और उसे मार देती है। डियाना को सभी बातें आहिस्ता आहिस्ता याद आ गई थी कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तो वो डिवीजन में ही थे। वो डिवीजन में ही अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उसकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर उन्हें अपनी बेटी का ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं था। तो इसी वजह से इन सब कामों से दूर रखने के लिए डैनी ने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा। और जो मास्क मैन डियाना के पास था वो कोई और नहीं बल्कि डैनी था। उसी ने डियाना की यादों को मिटा दिया ताकि उनकी बेटी का किसी को भी पता न चल पाए और डिवीजन के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और उसने अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। डैनी ने ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपाकर अपनी और अपनी बीवी की यादों को मिटा दिया था, ताकि डिवीजन वाले कभी भी उसकी बेटी तक ना पहुंच पाए। अब सबको सब कुछ याद आ जाता है। तीनों बहुत खुश थे। कहानी के आखिर में हमें लिव दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। उसने डैनी की बेटी से डैनी के डैड को अपनी तरह दिखाकर मरवा दिया था। अब लिव आगे इन तीनों के साथ क्या करने वाला था कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।